बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala azza wa jalla fil Qur'anil Majid a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. और मेरा आज का उन्वान होगा कि रिस्क में, रोज़ी में या बरकत से महरूम कर देने वाले अमाल। हम लोग फिक्रमंद होते हैं, इसके लिए कोशिश भी करते हैं कि रोज़ी में, औलाद में, उम्र में, रिस्क में, वक्त में, तमाम चीज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बरकत दे। लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे अमाल भी हैं जो बरकत से इंसान को महरूम कर देते हैं। तो बरकत याद रखिए एक बड़ी अहम चीज़ है, और बरकत कोई टेंजेबल चीज़ नहीं है, ये बात भी बता दूँ आपको। टेंजेबल मतलब ऐसी चीज़ नहीं जिसको मापा जा सकता है। मिसाल के कोई कहे ये मेरी बरकत देखो आज 10 हो गई, मेरी बरकत देखो 20 हो गई, नॉन टेंजिबल चीज। मतलब ये है कि हो सकता है कि इंसान ने अच्छा अमल किया हो, लेकिन जाहिरी तौर से आप देखते होंगे कि गुर्बत की जिंदगी गुजारा। तो आप बोलेंगे भाई क्या बरकत थी इसकी जिंदगी, लेकिन आप देखिए वो बीमार नहीं हुआ, देखिए वो सुकून से सोता था, लेकिन आप देखिए उसकी औलाद ने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे दिए, लेकिन आप देखिए उसने इल्म जितना हासिल किया पूरे पे अमल किया, ये भी बरकत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि अगर एक कौम ईमान लाए और ईमान के मुताबिक अमल करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान और ज़मीन के बरकत के दरवाजे उनके लिए खोल देता है, जिसका उलट माना यह होता है कि गुनाह और मासियत करने से बरकत मिटा दी जाती है। तो अल्लाह के पास जो बरकत है, अल्लाह ने जो रखी है, उनको हासिल करने का सिर्फ एक तरीका अल्लाह की इताअत, वरना ये बरकत हमारी छीन ली जाएंगी अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो। और मैं समझता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। लोग आके सवाल करते हैं हमारे रिस्क में बरकत नहीं, मौलवी साहब क्या करें, रिस्क में बरकत का वजीफा क्या है, रिस्क में बरकत कैसी आएंगी, बरकत का तरीका क्या है, बरकत से महरूम के असबाब क्या है, बरकत 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 हर कोई सवाल कर रहा है। लेकिन अक्सर सवाल करने वाले नमाज ही नहीं पढ़ते, अब नमाज से गाफिल है और क्या बोल रहे हैं, रोजी में बरकत नजर नहीं आ रही। और बरकत जब निकल जाती है ना तो चीजें बहुत फुसफुसी हो जाती है। दिखने में तो बहुत ज्यादा नजर आएंगी, लेकिन बेबरकत चीजें बहुत नुकसान। एक आम आदमी भी जानता है ये बात। अल्लाह ने जो तय किया हमको देता है, लेकिन हम उस पर राजी नहीं है। जब राजी नहीं है तो बरकतें गायब हो चुकी है, जब राजी हो जाएंगे तो बरकतें आ जाएंगी। बरकत आने का नतीजा होगा कम माल में बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े काम, जिंदगी में बरकत, सेहत में बरकत, औलाद में बरकत, फायदेमंद काम। याद रखिए बरकत का ताल्लुक ज्यादती से तो है ही, लेकिन बरकत का ताल्लुक हमेशा ज्यादती से नहीं। याद रखिए जरूरी नहीं है कि चीज ज्यादा हो तो ही बरकत वाली होंगी, ये बात याद रखिए। हो सकता है चीज कम हो लेकिन बाबरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये मैंने बयान लगाया था, तो बताइएगा आपको कैसा लगा। अपने ज़िक्र में अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए, जो है ना। बस मेरा को जो भी समझ में आता है मैं लगा देती हूँ। और ये नाश्ता कर रही थी और ये मेरी रानियाँ और राजा मेरे आगे पीछे फिर रहे होते हैं, तो मेरे साथ साथ नाश्ता करते हैं ये मेरे शहज़ादी शहज़ादे। तो जी और अल्लाह पाक रहम करे फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, सब मुसलमानों पर, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, अल्लाह सब पर रहम करम करे अपना। और क्या बोलूँ, बस कुछ नहीं बोल सकती। बहरहाल खाना बना रही थी, ये मैं बना रही थी कीमे वाले चावल ना। तो इसमें मैंने ना तेल गरम किया, प्याज डाली और कुछ खड़े गरम मसाले थे, और साथ में जो है ना मैं मशीन भी लगाती जा रही थी। बहुत टफ रूटीन है मेरी, जो है ना बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना लड़कियों की माँ रानी और लड़कों की माँ नौकरानी, अकेला हाथ होता है मेरा। अम्मी गई भी होती हैं सिपारा पढ़ाने के लिए, अकेली होती हूँ मैं, बिल्कुल कल्लम कल्ली ना। खैर अल्लाह किसी का मोहताज ना करे और मुझे हिम्मत ताकत दे, और मेरे जैसी जितनी भी औरतें हैं रब्बुल आलमीन उन्हें भी अपना मोहताज रखे परवरदिगार। और क्या नाम है, हाथों पैरों से भी और पैसे से भी। तो मैंने इसमें जो है खड़े गरम मसाले डाल दिए थे, जिसमें वही 5 गरम मसाले होते हैं, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा। एक फूल मैंने बादियान का डाल दिया था, और छोटी इलायची डाली थी, बड़ी इलायची डाली थी, बिल्कुल ज़रा ज़रा सी मैंने वो जायफल जवतरी डाल दी थी। हाँ मैं वो डालना भूल गई थी, इसके अंदर ना धनिया सौंफ डालना था मुझे थोड़ा सा ना पीस के, वो मैं भूल गई थी। अब मैंने लहसुन अदरक और टमाटर डाल दिया इसके अंदर ना, और इसको मैं पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए ना ढक के।
तो जी बस जी अपना रहम व करम फरमाए परवरदिगार। और अल्लाह हमसे ना नाराज़ है, आप मानो या ना मानो अल्लाह हमसे नाराज़ है, क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हो गई हैं ना कि हमारे नबी ने फरमाया ना, मैंने इसमें आलू डाल दिए और पुदीना हरी मिर्चें डाल दी, और ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये चिकन पाउडर है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने धनिया सौंफ अगर नहीं भी डाला ना तो इसका फ्लेवर आ जाएगा चावलों में ना। बहुत मज़े के चावल बने थे ये ना, और बनते हैं। तो बस जायके हैं ज़बान के, इंसान की ज़बान के भगा रही है। तो जल्दी जल्दी हो रही थी मुझे, अब मैंने पानी डाल दिया, चावल बन गए मेरे और खाना तैयार हो गया मेरा। और मैं बड़े वाले लड़के को मैंने अपने खाना दिया, दस्तरखान लगाया, और मैं तो कपड़े धो रही थी। ख़त्म हो गया। हाँ अम्मी, तो मैं क्या बोल रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि नमाज की और ज़िंदगी की खुशबू ख़त्म हो जाएगी, वक्त की बरकत ख़त्म हो जाएगी। वो हो गई है, देख लो आप, नोट फरमा लीजिएगा कि पहले हम, अब ये मैं ना दूसरे दिन नहीं, हाँ रात में ना फिर मैंने ये बनाई थी। हाँ चावल बनाओ ना तो सालन भी लाजमी बनाना पड़ता है, क्योंकि किसी को चावल पसंद है और किसी को, ये दोपहर में बनाए थे चावल मैंने, रात को तो जाहिर सी बात है चावल तो खाएंगे नहीं। तो मैं वैसे भी चावल बनाती हूँ ना तो साथ में सालन बनाती हूँ। तेल गरम करके ना मैंने इसमें मेथी दाने का भगाड़ दिया और ज़ीरे का ना, ये मैं हरी प्याज वाली ना आलू की कतलियाँ बना रही हूँ। मेरा बड़ा वाला लड़का है ना, बड़े शौक़ से खाता है ये। और मेरे पास ना अब सरसों का तेल तो होता ही नहीं है, आप लोगों को पता ही कितनी महंगाई चल रही है। तो ये ऐसी चीज़ें ना मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। आलू की तहारी हुई, जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं ना सरसों के तेल में बनाओ। और पहले तो ऐसे ही होता था, ये पकवान वगैरह कहाँ होते थे। और मैंने ना इसमें लहसुन अदरक, थोड़ी सी हल्दी और मिर्चें और टमाटर डाल के ना मैंने मसाला भूना। तो ये पकवान वकवान कहाँ हुआ करते थे। गोश्त की हांडी होती थी शोरबे वाली, उसमें घी डलता था, डालडा, और बाकी सारी चीज़ों में जो है ना वो सरसों का तेल हुआ करता था। अब ये मैंने ना इसमें सब्ज़ी डाल दी। एक वक्त अम्मी हमारी ना ये हरी प्याज आलू बनाती थी, जैसे आलू पालक बनता है ना, इस तरह से जो है ना हरी प्याज इतनी होती थी, बिल्कुल आलू पालक की तरह बनती थी। तो अब मैं तो इसमें बस सिर्फ ज़रा सा भगार ही दे रही होती हूँ, थोड़ी सी एक मुट्ठी के करीब बस मैंने इसमें डाली थी। ज़रा फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है, खुशबू आ जाती है। और मैंने ये कतलियाँ डाल दी। तो मैं कह रही थी कि ये अम्मी ऐसी सब सोन सांद के चढ़ा दिया करती थी, ये आलू भी गल जाते थे, सब कुछ जाता। अगर आपने टमाटर पहले डाल दिए ना तो वो आलू ऐंठ जाएंगे, जैसे एक भाप में आते थे ना आलू वगैरह, अब नहीं होते। अब आपने कोई खटास वाली चीज़ डाल दी, हत्ता के लौकी टिंडे वगैरह ये सारी चीज़ें भी डालो ना आपने, दही अगर डाल दी और उसी के साथ ये डाल दिया भून के फटाफट, वो भी ऐड जाएंगी चीज़ें जो है ना। तो साथ में अम्मी जो है ना गोभी बना रही थी, ये भी मेरे को गोभी गोश्त बनाना है तो अम्मी पहले बना के रख रही थी, अब ये फ्रीज़र कर देंगे। अब ये दूसरे दिन की वीडियो थी, ये छत पर आई थी मैं दोपहर में ना कपड़े उतारने के लिए ना, और ये मेरा बिलोटा ये भर लेता है ज़्यादा जो है ना। अब ये यहाँ पौधे चेक कर रहा था कि इसमें कहीं घास तो नहीं उग रही, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं बाजरा डाल दूँ किसी गमले में, जो है ना घास उग जाएगी। तो इनके पेट का सबसे बेहतरीन हल है ये, डॉक्टर ये ख़ुद इलाज कर लेते हैं अपना, ये घास खाते हैं ना इनके पेट सही हो जाते हैं। और कपड़े मेरे सूख गए थे, अब मैंने उतारूँगी। पहले तो मैं अपने पौधों वगैरह को जो है ना सलामी देती हूँ, उनसे बातें करती हूँ जो है ना। मैं कपड़े मैंने उतार लिए और मुझे उनको देखकर बड़ी खुशी हो रही होती है। अब मैंने सारे कपड़े उतार लिए, अब मैं इनको तय भी लगाऊंगी जो है ना, साथ साथ कभी तय लगा के ले आती हूँ। ऊपर के जो होते हैं मैं ऊपर रख देती हूँ, नीचे के जो होते हैं वो मैं नीचे ले आती हूँ। मैं नहीं लाती, बाद लाता है, गठरी बांध देती हूँ जो है ना। मैं बस इनको देखकर बस मैं खुश हो रही होती हूँ। ये देखो ना माशाल्लाह कैसे लश ग्रीन हो रहे हैं जो है ना। समझो अब ये ग्रीन लश ग्रीन हो रहे हैं ना, तो ये समझो ये खुश हैं, ये मुझसे खुश हैं ये ना। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है। अभी मैंने मनी प्लांट का ना अपने हाथों सारा बर्बादा कर दिया। बर्बादा तो खैर नहीं किया, बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी ना। मैंने बोला इसकी सेटिंग चेंज करूँ, उसको बहुत दिन हो गए थे देखे हुए ना बहुत सारे। अब मैं एक एक करके ना अपने पौधों को देखती जा रही हूँ। ये वहाँ गई थी ना, वहाँ से कुछ प्लांट लेकर आई थी, और वो भी मैं इतने दिन हो जाते हैं ना रखे हुए, इनको रिपोर्ट करना होता है। तो मैं ये लेकर आई थी ना गार्डन से, एक दफ़ा दिखाया था मैंने। नहीं चली मेरी टहनी है ना ये झूमर बेल की, कुछ मेरे से लगाने में भी ज़रा सी कोताही हो गई।
तो ये पौधे रखे हुए मेरे, इनको भी उसमें पॉट में करना है ना मुझे। और ये गुलेदाव दिए, इनकी भी मैं पिंचिंग कर रही थी। मैंने बोला अब ये मौसम आ रहा है। और ये एडेनियम है, वहाँ पे खड़ा हुआ था बावला, उसने मेरे को ये सस्ते में दे दिया। बहुत महंगा प्लांट है ये, बहुत ज़्यादा। एक इतना सा जो है ना, मैंने एक जगह पूछा था, ट्रे में लगा हुआ था, ये 1500 का दे रहा था मुझे ना। उस बावले ने मुझे 30 रुपये का दे दिया। तो जो है ना, तीनों ले आई थी मैं, बस ये चल जाएं अब तो। जो है ना, अब ये सो जाएंगे ये लोग पौधे, सर्दियों में तो ये सो जाते हैं। जो है ना, अब इनको देखना करना बेकार है। तो बस जी, इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना और कमेंट्स का इज़हार लाजमी करना। और ये सूरज गुरूब हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा एंड हो गया था सूरज का ना, ये देखो नज़र आ रहा है ना। तो जी बस जी, अब बातें अधूरी रह गई। बात